Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel, and this is the continuations lectures, the British conquest of Marathas. And मैंने कल लेक्चर्स नंबर 23 में मैंने आपको डिस्कस किया कि मराठास किस किस प्रकार से ग्रोथ होता है, मराठास का कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और कहा जाता है, आपको मैंने ये भी बताया है कि जो भोसले डायनेस्टी है वहाँ से शिवाजी का जन्म होता है, और वो शिवाजी का डायनेस्टी हुआ करता था भोसले डायनेस्टी। तो कल हमको शिवाजी को जन्म कराया, और आज उनको हम लोग कंटिन्यूएशंस हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि जब जब शिवाजी ग्रोथ कर रहा था तो उनका क्या क्या इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में मेंशंस होता है, तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप उनको देख के आइएगा, क्योंकि मैंने कल उनको काफ़ी डिटेल्स में और बहुत इम्पोर्टेंस लेक्चर्स है, क्योंकि कल वहाँ से जो शिवाजी का जो डायनेस्टी है उनको आपको पता चलेगा। शिवाजी का दादा कौन हुआ करता था, परदादा कौन हुआ करता था, उनका पिताजी कौन हुआ करता था, तो उनको कल का लेक्चर में मैंने कवर अप किया। तो आज हम लोग चलते हैं शिवाजी कैसे शिवाजी का ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले तो शिवाजी का जो जन्म होता है 1630 में उनका जो शिवगीर में उसका जो जन्म होता है। जब वो जन्म होने का बाद उसका पिताजी जो जल्दी गुजर जाता है, जो जब पिताजी जो डेथ ऑफ द हिज गार्जियंस, उनको एक पूरा उसका जितना भी मेंटली फिजिकली को डेवलप करने वाला एक दादाजी कोंडे होता था। तो दादाजी कोंडे उनको जब उसका जितना भी फिजिकल मेंटली को डेवलप करने का बाद धीरे धीरे आपका शिवाजी ग्रोथ होते जा रहा था। जब ग्रोथ हो रहा था उसी समय में उसका पिताजी का डेथ हो जाता है। तो जब वो ग्रोथ हो रहा था, उनका जितना का पिताजी का जो भी जहांगीरदार था, जहाँ पे उनका पिताजी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन रीजन में सर्व कर रहा था, तो उनका जितना भी जगह को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो कहा जाता है जब वो ग्रोथ होता है तो इन्होंने रायगढ़, कुंढाना और ये मालवा रीजन्स में उनका जो कैप्चर, और उसको काफ़ी उनका जो रीजन्स को उन्होंने कैप्चर करता है, और कैप्चर करके उन्होंने फोर्ट बनाना भी स्टार्ट करता है। जो फोर्ट बनाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो अपना आप को कंसोलिडेशंस करता है। तो शिवाजी का द्वारा से आपको मैंने कल बताया था, मराठास का जितना भी सरदार है वो अलग अलग जगह में देयर इज डिफरेंट सरदार आर देयर। तो उनको ये शिवाजी का कारण, द शिवाजी जो है कि उनको सभी को यूनिफिकेशन कराया है। शिवाजी का कारण से ये सरदार जितना भी सरदार को बुला के मीटिंग बिता के उनको सबको यूनिफिकेशन कराता है। और उनका मानना ये है शिवाजी का कि अगर वी आर द डिफरेंट डिफरेंट सरदार्स ऑफ मराठास, if we not unification to one another's, then we will lose our land, lose our state and lose our हमारा जितना भी डायनेस्टी है वो लॉस होगा। उसी का कारण से ये कहते हैं, अगर हम लोग का बीच में जब यूनाइटी नहीं होगा, देयर इज ए मुगल एम्पायर, वहाँ पे मुगल एम्पायर है, वो हम लोगों को जगह को कैप्चर करेगा, वो हमारा आदमी को लेके जाएगा। तो उस प्रकार से उन्होंने काफ़ी स्किलफुल से अपना जितना भी जो सरदार लोगों को उन्होंने समझाया। उन्होंने समझाने का बाद जितने भी जो अलग अलग सरदार हुआ करता था उनको यूनिफिकेशंस में लाया। जब ये आपका शिवाजी यूनिफिकेशंस में लाता है तो काफ़ी शिवाजी को एक एक बेस्ट लीडर का रूप पे वो लोग कंसिडरेशंस कर रहा था। उसी का कारण से शिवाजी को एक वन ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स हैज डिक्लेयर बाय द ओल्ड मराठा सरदार्स। उसी का कारण से शिवाजी पावरफुल होता है। और ये जब शिवाजी ग्रोथ हो रहा था उसी समय में आपका इंडिया में मुगल आ चुका था। और मुगल में आपको शिवाजी का अगर शिवाजी का टाइम पीरियड को जो मिलता है वो शाहजहाँ है। शाहजहाँ इज द कंटेम्पोररी ऑफ शिवाजी।
कंटेम्प्रेरी का मतलब ये जो आपका शाहजहां जब पावर में आता है 1628 to 58 तक ये पावर के ऊपर में आता है, तो वो पीरियड में आपका शिवाजी का ग्रोथ हो रहा था। जब ये शाहजहां मुगल एम्पायर में जब ये शाहजहां मुगल एम्पायर में जब पावर के ऊपर में आता है, तो शाहजहां का मानना भी यही है, शाहजहां मतलब कि मैं हर इंडिया का हर स्टेट को और पूरा इंडिया को मैं शासन करूंगा, आई विल रूल ऑल द इंडिया। तो उसी के कारण से वो जितना हो सकता है तो उतना जगह को वो कैप्चर करने के लिए है, वो काफ़ी उनका भी एम्बिशंस हुआ करता था। उसी का कारण से जब ये आपका शाहजहां आता है, तो शाहजहां ने अपना दो बेटा को ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट में भेजता है। एक को यहाँ साउथ डिकन का रीजन में, जो शिवाजी का रीजन यहाँ में, उसका बेटा औरंगजेब को यहाँ भेजता है, और एक को यहाँ सुल्तान शुरजा को बंगाल रीजन में भेजता है। जब बंगाल रीजन का, तो हम लोग उनका जितना भी बंगाल का है उसको हम लोग हिस्ट्री समझ चुका है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और यहाँ पे उनका बेटा औरंगजेब को भेजता है ये शिवाजी का रीजन्स में। तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही था। तो शिवाजी और औरंगजेब का आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है। तो उसमें आपका शिवाजी और औरंगजेब का बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्ट आपका मुगल का साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ये औरंगजेब भी ऐसा एक इंसान है जिनका सोच विचार काफ़ी ऊंचा है। उनका सोच विचार, उनका जो एम्बिशंस है, उनका भी एम्बिशंस बहुत बड़ा हुआ करता था। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द एम्बिशियस पर्सन्स। उसी के कारण से दोनों दोनों शहर एक ही जगह में, जो दो लायन है एक ही जगह में रहता है, तो वो दोनों का आपस में तो फाइट तो होगा ही है। उसी के कारण से जब शिवाजी जब ग्रोथ कर रहा था, शिवाजी राज ने अपना हिसाब से उन्होंने फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। बाय 1646 से उनका फोर्ट अपना रायगढ़ में बनाता है। और भी जो वेस्टर्न घाट और ये कोंकण का रीजन्स में उनको वो कहीं ना कहीं कैप्चर करता है। शिवाजी कैप्चर फोर्ट इन द वेस्टर्न घाट एंड अलोंग द कोंकण रीजन्स में भी उनका फोर्ट बनाता है। ये फोर्ट बनाने का मतलब ये होता है कि मेरा पास उतना पावर है और हम उतना जगह को कैप्चर कर चुका है, जहाँ मैं कैप्चर करता है उसी जगह में ये लोग फोर्ट बनाता है, तो वो अपना जगह हो जाता है। उसी के कारण से ये लोग काफ़ी फोर्ट को इम्पोर्टेंस दे के हर जगह जगह में फोर्ट बनाना स्टार्ट हो जाता है। जब फोर्ट बनाना स्टार्ट हो जाता है, तो दोनों जगह में कौन रूल कर, आपका शिवाजी और औरंगजेब साथ में होता है। जो कहा जाता है 1664 में शिवाजी जो है सूरत को भी प्लंडर करता है। प्लंडर का मतलब है ये लोग जो मराठास लोग है ग्रुप में लेके जाता है, ग्रुप में यहाँ से पूरा हथियार और गोरा में जाता है और पूरा जगह में लूट के चला जाता है। वो लोग ज़्यादातर प्लंडर करते हैं, रेट मारता है। रेट मारने का मतलब है कि वो दूसरा जगह में जाएगा, दूसरा स्टेट में जाएगा, वहाँ से पूरा सोना चांदी गोल्ड कॉइन ये सब को लेके वापस आ जाएगा अपना जगह। तो उस प्रकार से ये शिवाजी लोग प्लंडरिंग करता था, उनको रेट मारता था। उसी का कारण से कहीं ना कहीं आपका जो औरंगजेब का साथ में टक्कर लगता है। जब औरंगजेब का साथ टक्कर लगता है, औरंगजेब दोनों का आपस में फाइट होता है। और वो फाइट में एक फाइट होता है दोनों का, वहाँ में जो फाइट होने का बाद जगह को लेके फाइट होता है। उसी फाइट में आपको औरंगजेब जो है कहीं ना कहीं अपना मनसबदार को बेचता है। ये मनसबदार का जो शब्द है, द वर्ड ऑफ मनसबदार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में ये जो मनसबदार है, जब मनसबदार का कारण से आपको मैं समझा देता हूँ उसको थोड़ा बहुत। मनसबदार इज द वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल कोर्ट, बिकॉज ये जो मनसबदार हुआ करता था, ये जो मनसबदार का कारण से मुगल एम्पायर में काफ़ी ग्रोथ होता है और काफ़ी जगह को उन्होंने वेरी लार्जली उन्होंने कैप्चर करता है।
क्योंकि ये जितना भी कैप्चर करता है ये मनसबदार लोगों का कारण से कैप्चर होता है, उनका कारण से जगह को वो अपना जगह को एक्सपांड कर पाता है। और ये मनसबदार सिस्टम जो है आपका जो अकबर अकबर का समय में ये मनसबदार को क्रिएशन किया है। ये मनसबदार में एक ये पावर होता है, एक इंसान को मनसबदार बना दिया जाता है तो उसका मतलब द मनसबदार इज द वेरी नियर टू एंड वेरी क्लोज टू द किंग। तो मनसबदार का पास में ये पावर ये हुआ करता था, उनको लैंड ग्रांट देता था, कुछ लैंड देता है, बहुत बड़ा सा लैंड देता है। ये मनसबदार में लैंड देने का भी अलग अलग कैटेगरीज होता है, किसी को 1000 देता है, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 10,000 लैंड ग्रांट दिया जाता था। वो लैंड देने का बाद उनका जितना भी रेवेन्यूज है वो मनसबदार जो आपको उसका लैंड का जितना भी रेवेन्यू उनको कलेक्ट करता था। और ये मनसबदार को कहते थे राजा का द्वारा आपको लैंड ग्रांट दिया, उनका जो जितना भी रेवेन्यू है आप कलेक्ट करो, लेकिन आप और भी मेरा जितने भी आर्मी है, जो मेरा आर्मी को भी आप रखो। तो उसको आर्मी भी दिया करता था, आर्मी भी एज पर आपका मनसबदार का हिसाब से कैटेगराइज हुआ करता था, किसी को 1000, किसी को 500 मनसबदार, किसी को 5000 मनसबदार बना दिया जाता था। तो लैंड और आर्मी दोनों का पास में होता है मनसबदार का पास। उसी का कारण से मनसबदार कहते हैं कि मेरा पास तो मुझे इतना राजा ने मुझे एलोकेशन किया है, मुझे राजा के लिए कुछ करना है, जो भी करना है हमको राजा के लिए करना है। तो उसी का कारण से ये मनसबदार जो है कि काफ़ी आपका जो मुग़ल एम्पायर का जो शासन को, मुग़ल एम्पायर को उनको एक्सपांड करने में उनका काफ़ी रूल्स है। तो जब मुग़ल एम्पायर का भी मैंने लेक्चर सीरीज़ लेके आएगा तब उसको मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, तो मैंने ओवरव्यू देने के लिए कोशिश किया। तो उसी का कारण से ये मनसबदार जेसन को बेचता है, जेसन को बेचने के बाद पुलंदर को अटैक करता है। वो पुलंदर में आपका कहीं ना कहीं ये जो जेसन का कारण से, जो औरंगजेब का कारण से उनको कहीं ना कहीं दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। और उसी कन्फ्लिक्ट में आपका फाइनली एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पुलंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में आपका शिवाजी को कहा गया है कि आप जितना भी फोर्ट बनाया है उसी फोर्ट को मिनिमाइज किया करो, और आप हम लोग अच्छा रिलेशंस रहेगा। और ये संभाजी आपका शिवाजी का जो बेटा हुआ करता था, उनको कहीं ना कहीं शिवाजी का जो संभाजी को उनको मनसबदार बना दिया जाता है औरंगजेब का द्वारा। उसी का कारण से ये कहीं ना कहीं आपका शिवाजी भी सोचते हैं कि हम लोग फाइट नहीं करते हैं, अगर कोई भी चीज़ शांति से काम हो रहा है वी आर रेडी टू पीस। उसका कारण से ये ट्रीटी ऑफ पुलंदर होता है। होने का बाद कहा जाता है जब शिवाजी भी फिर से अपना आपको थोड़ा कंसोलिडेशन करने के लिए जगह को और रेत मारता है, फिर उनको आपका शिवाजी को औरंगजेब का द्वारा 1665 को उनको बुला गया है। द शिवाजी इन आगरा कॉल बाय द औरंगजेब जो उनको अपना आगरा रीजन में बुलाता है। बुलाने का बाद औरंगजेब जो उनको हाउस अरेस्ट करता है, मतलब कि उनको अरेस्ट कर देता है। शिवाजी और उनका जो बच्चा जो संभाजी को, दोनों को अरेस्ट करता है। दोनों को अरेस्ट करके आगरा में रख दिया जाता है। उसका बाद में वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपका शिवाजी स्कीप हो जाता है, शिवाजी और संभाजी दोनों भाग जाता है। ये औरंगजेब का कारण से शिवाजी को काफ़ी परेशान देता था, क्योंकि ये शिवाजी को अभी अरेस्ट करके उसका बाद उनको काफ़ी उनका जो जगह को, और शिवाजी को कहा जाता था कि आप जो है ना, ये आपका जो भी रिलीजन्स को भी चेंज करने के लिए कहा जाता है, बात शिवाजी का द्वारा कहीं ना कहीं उनको इग्नोर्स करता है। उनका कारण से दोनों का ऊपर बहुत कन्फ्लिक्ट होता है। तो आज का जो लेक्चर से हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करेगा। जब शिवाजी को आज जो है आपका औरंगजेब ने बुला के आगरा रीजन में बुला के उनको जेल में रखा दिया जाता है, और कुछ देर का बाद औरंगजेब आपका शिवाजी स्कीप होता है। और स्कीप होने का बाद दोनों का आपस में क्या क्या फाइट होता है, दोनों का आपस में क्या क्या कन्फ्लिक्ट होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेगा।
तो तब तक के लिए आपको मेरा लेक्चर को कंटिन्यूएशन फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लगा तो आप मेरा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।